नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से वो जो पहला वीडियो था वो वहीं रुक गया था। स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। अब उसके आगे मुझे सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है। आपको ये 6वें नंबर पेज है, ध्यान रखिएगा। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे दृष्टि पढ़ रहे थे, वार्षिक जो घटना सार आती है दृष्टि की, वो हम पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक का पूरा कंप्लीट किया गया करंट अफेयर। हमने इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय क्रम की जितनी भी घटनाएँ थी उनको हम देख लिए थे। हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाओं को पढ़ रहे थे, 6वें नंबर पेज पे थे। ये 6वें नंबर की क्लास हम कर रहे थे। इसके जब कर रहे थे उसी दौरान कहते स्क्रीन ब्लर हो गया था, तो हमने वीडियो वहीं रोक दिया था, उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हुँ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो किया गया जनवरी 2023 में। इसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने की है। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 5वीं बैठक कॉप कॉप 5 कहाँ आयोजित की गई? तो 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है। मिनी माता रोग के बारे में होता है ये। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो फिलीपीन ने की है, साथ ही साथ इटली ने भी की है। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके के कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 1 से 2 नवंबर के बीच 28 देशों ने हस्ताक्षर किया है। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है बेल्ची घोषणा। क्या? बेल्ची घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बेल्ची घोषणा किस लिए है? तो वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए किया है। किसने किया है? आप देखेंगे यूके की मेजबानी में हुआ है। कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 28 देश शामिल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेल्चिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित है। किसने शहरों को वर्ल्ड सिटी डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया है? तो वो है 55 शहरों को शामिल किया है। इस शहरों में कौन से शहर शामिल हैं भारत के? तो ग्वालियर है संगीत में और कोझिकोड साहित्य में है। अब देखेंगे किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने जारी की है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो 11 देशों ने किया है। ये 11 देश कौन-कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला हैं। देखिए डॉल्फिन संरक्षण के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में आए हैं। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? वो बोगोटा, कोलंबिया में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फीको हैं। स्लोवाकिया। फिर देख लीजिए सोलोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फीको को नियुक्त किया गया है। अब हम देखने जा रहे हैं आगे का पेज। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो अकापुल्लो मैक्सिको में मचाई। इस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की।
तो वो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने जारी की। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अलायंस के छठे सूत्र की मेजबानी की? तो वो की है भारत ने की है इस बार। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में हुआ है। भारत ने किस संस्था को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। विश्व आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो धोर्डे गांव गुजरात को शामिल किया गया। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो जीता है कहते हैं डेलियन नोबोको ने जीता है। ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ। सबसे कम उम्र के हैं तो ये कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इस संस्था ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने पर समझौता किया है। वह अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था है। CGIAR क्या है? तो वह है खाद्य सुरक्षा भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? यूके। हाँ, यूएसए के साथ हमारा है ही, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है ही। अब आ गया यूके भी आ गया है, तो कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अपने किसी दोस्त के नाम से याद रख लीजिएगा। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज साहित्य आयोग संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? तो फार्माकोपियल डिस्कॉम ग्रुप बना। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? वो थी तंजानिया की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया हुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानस उपाधि प्रदान की गई? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जर्सी USA में किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको तो रेड मार्कर से करूंगा ही करूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अक्षरधाम USA, न्यू जर्सी। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड प्रारंभ किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरे यार, फिर वही हो जाता है। ये है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स है। अब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर फिल्स के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 12 अक्टूबर को जारी किया गया है, वो कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर रिलीफ द्वारा जारी किया गया। अब आगे पढ़ते हैं। इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट। 111 रुपए देकर, मान ऐसे याद कर लीजिए, 111 रुपए देकर हम लोग शादी में जाते हैं। शादी में जाके हम लोग क्या करते हैं? अपनी भूख को मिटाते हैं और भोजन खत्म करते हैं। तो हम लोग भूखे रहते हैं। हंगर रिपोर्ट में 111वीं नंबर है, ऐसे याद रखिएगा। याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि 111 रुपए सगुन के रूप में हम भूखे हो गए। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्रीय वनुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चार्लोट सलवाई बने हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है।
उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड, यूएसए में किया गया है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब आगे देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा किया गया है। इस सूचकांक में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत कौन सा स्थान है? तो 44वां है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा संपादित किया जाता है, भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 40वां स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया है? तो वो 78वें है। आगे देखते हैं। इस 78वें सत्र के अध्यक्ष किसके द्वारा की गई अध्यक्षता? वो डेनिस फ्रांसीसी हैं। एक बार देख कर दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई, इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो वह है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। अब उसके बाद देखते हैं। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो की है I2U2 ने जारी की है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। इन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो है माली, बुर्किना फासो एवं नाइजर हैं। इस घोषणा इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो बमाको, माली की राजधानी में की गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में की गई। बैठक में किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर को विश्व बैठक में भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन और होयसल के मंदिर को। शांति निकेतन किसका था, याद करके बताइएगा। ये भी बता देते हैं, कुछ बा से नाम है उनका, सॉरी रा से नाम है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में समूह है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो वो 42 हैं, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? वो जोहान्सबर्ग में किया गया। अब आगे देखते हैं। सही दिख रहा है। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो वो की गई है लुइस विकेंट केंटी द्वारा की गई है। अब थोड़ा सा मैं चलिए प्रारंभ करते हैं। माउस को क्या हो जा रहा है बार बार? ठंडी लग गई क्या माउस को? लग रहा है ये भी बहुत हिल रहा है। ठंडी का प्रकोप इस तक भी पहुंच रहा है। चलिए, लुइसविल में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा 3 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लुइस में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो वो है डेनियल तूफान ने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों ने बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में 2023 में किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएसए न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई। वर्ष 2023 में इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है।
इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 30वां है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ 9 सितंबर 2023 को हुआ। किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो अमेरिका ने किया है। मिंटमैन क्या है? मिंटमैन 3 क्या है? एक मिसाइल है। परीक्षण किसने किया है? परीक्षण किया है, आप देखेंगे, अमेरिका ने किया है। इंपॉर्टेंट है। मिंटमैन 3 इस तरह का मिसाइल है, तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका बहुत सालों से अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करना चाह रहा था, और अंततोगत्वा हुआ सफल भी हो गया। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है तिमोर लेस्टे में है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा गया है? तो ललितपुर, नेपाल में किया गया है। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने लिया। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो जारी की गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो 64 देश शामिल हैं। प्रथम रैंक में स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक जो है 56वीं है। अब आर्थिक जो अब तक की आर्थिक गतिविधियों में जो भी न्यूज़ में रहा है एक साल में, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आर्थिक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लग, सॉरी, मार्कर कहाँ गया? ये भारत टेक्स कार्यक्रम कब आयोजित किया जा रहा है? 26 से 29 फरवरी 2024, क्योंकि इस वक्त लीप ईयर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार अफीम यानी कि ओपियम की शीर्ष उत्पादन देश में कौन सा देश है? तो वो म्यांमार है। इंपॉर्टेंट करिएगा याद। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो 7 दिसंबर 2023 नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जारी की गई है। नीति आयोग का ध्यान रखिएगा नाम बस। अब देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सही दिख रहा है। शीर्ष 2 ब्लॉक हैं, तिरियानी ब्लॉक, कुमारस भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना, और कौशाम्बी ब्लॉक जो उत्तर प्रदेश का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यह जो वाक्य लिखा है, जो शीर्ष आकांक्षी जिले के नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, उसमें तिरियानी ब्लॉक, कुमार सिंह, आसिफाबाद जिला जो तेलंगाना का है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेलंगाना भी नया राज्य बना था। और मैं इसे पीछे जाना चाहूँगा इस रिपोर्ट के बारे में। क्या है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग इसके द्वारा जारी की गई है? तो की गई है नीति आयोग के द्वारा। कौन कौन प्रदेश के ब्लॉक इसमें शीर्ष स्थान पर हैं? तो आप देखेंगे पहले स्थान पे आपको मिलेगा तेलंगाना का नाम, दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा कौशाम्बी का नाम जो इलाहाबाद में है, सॉरी इलाहाबाद का जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम मिलेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी देनी है, तो ये भी ध्यान रखना है। किसने बिल्डिंग एडाप्शन एंड रिसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयन नामक पुस्तक जारी की है? तो एशियाई विकास बैंक ने जारी की है। कैसा लग रहा है आपको, बताइएगा। सही दिख रहा है। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करता है? वो है नेपाल और भूटान है।
स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इस कांग्रेस में ISSA विजन जीरो 2023 पुस्तकें किसने जीती? तो वो जीती कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ने जीती। इसने ग्लोबल ड्राउन्स स्नैपचैट 2000 ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की तो UNCCD ने जारी की। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो वो S&P ग्लोबल सेटिंग्स के द्वारा जारी की गई। भारत इस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो 2030 तक बन जाएगा। नवा इंडियन फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया लखनऊ में। आ गई यूपी की खबर, कर लीजिए इसको आप रेड कलर। चलिए, इस फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया। अब आगे देखते हैं, भागीदार देश कौन सा था? तो वियतनाम भागीदार देश था। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो वो 27 नवंबर से 4 दिसंबर कटक उड़ीसा में किया गया। किस राज्य ने देश में पहले हेलीकॉप्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? तो की गई उत्तर प्रदेश। आ गया यूपी की खबर, कर लीजिए रेड कलर। ये देखिए हो गया, क्योंकि इसको जब मैं अभी हैंड राइटिंग करने लगूंगा, खुद से हाथ एक वाइट पेपर पे लिखने लगूंगा तो यूपी की खबर अलग हो जाएगी। वो खबर जो इम्पोर्टेंट होगी, हालांकि यूपी का इसमें से जो घटना चक्र इसमें भी यूपी आता है, लेकिन हम इसको स्पेशल यूपी के पर्पज से भी बनाएंगे। अब है, यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? तो वो सहारनपुर में होगा। इसको भी हम रेड कर देते हैं, सहारनपुर में होगा। अब आगे देखते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया चेन्नई और तमिलनाडु में। हेम हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यूनियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। BBC द्वारा 100 प्रेषक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। पहली है हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी से, दिया मिर्जा मनोरंजन से, ज्योत्सोनमा तेंजिन पालमो सांस्कृतिक और शैक्षणिक श्रेणी से, आरती कुमारी राव जलवायु पायनियर्स श्रेणी से। ग्लोबल ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो 24 से 26 नवंबर गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। सही है। किस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने किया। अब आगे देखते हैं, हम्म, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मॉठ का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलोंग मेघालय में किया गया। वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ लाइए रेड पेन बस। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल करके कर दिया गया है।
नवंबर 2023 में वो है फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल गोल्स। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 जारी की गई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण था? तो यह दूसरा संस्करण था। ये खबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने राज्यों की गायों की जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौशाला संबंधित कोई एक अधिनियम चलता है तो उसके द्वारा होती है। इसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 की रिपोर्ट जारी की है, तो वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है सिडबी के द्वारा। सिडबी का यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? जोकार्टा से मिलकर। यह सूचकांक किससे संबंधित है? एमएसएमई सेक्टर के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो मैं इसको ऐसे संपूर्ण किससे संबंधित है? एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। किसने लॉन्च किया? सिडबी ने लॉन्च किया। किसके साथ? जोकार्टा के साथ मिलकर। ऐसे याद रखिए। अब है, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? 7 नवंबर 2023 को। तो वो है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने की। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? रिपोर्ट की थीम थी कनेक्टिंग द लास्ट माइल। इसने ग्लोबल इसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की। जारी की क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी की। कहते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रस्ट फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 42वां संस्करण था। इस मेले में पार्टनर राज्य कौन था? तो पार्टनर राज्य में आप बिहार और केरल देखेंगे। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? तो वो थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे। इन कोर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय चुनाव के द्वारा। इन कोड का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सीधा कि इनकोर किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है। फुल फॉर्म में क्या पूछेगा? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था? ये छठा था। अब आगे देखते हैं। इस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की। तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने की। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डिस्कशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक ने जारी की। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? मनीला है, जो कि फिलीपींस का है। फिलिप का है। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? मुंबई, रैंकिंग 4 है। एले एलेडगी यूरन इंडिया
प्रोपरगार सूची 2023 में कितने लोग शामिल किए गए? 119। पहली रैंकिंग शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त की गई? शिवन नाडर, HCL टेक्नोलॉजी। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड्स मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स को सूचीबद्ध किया है? वो है इंडियाज एक्सिस बैंक ने किया। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? वो आयोजित किया गया आपका नवंबर 2030 में उत्तर प्रदेश में आयोजित आयोजित किया गया है। इसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीट से एक रिपोर्ट जारी की है। वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जारी की है। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी की है? वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने की है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रवासन यानी माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों श्रम बाजार में समावेश है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो है 73% होने का अनुमान है। अब है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफ सेल फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी किया। किस संस्था ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांसमिशन रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया। ग्लोबल टैक्स ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटर द्वारा। वैश्विक रिमोट वर्कर सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वो थे नॉट लेयर थे। कौन थे? नॉट लेयर थे। देखें कैसे दिख रहा है। 1 मिनट स्टॉप करके थोड़ा फ्रेश करते हैं सॉफ्टवेयर। सूचकांक में कितने देश शामिल थे? 108। सूचकांक में कितने देश शामिल? सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन था? डेनमार्क। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? 64। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 तो सॉरी 22-23 इसके द्वारा जारी की गई? तो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो वो थी 37% आपको देखने को मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? वो थे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स इंडिया लिमिटेड हैं। वर्तमान में भारत में 1 मिनट रुकिएगा। वर्तमान में भारत के नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? 16। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो वो है मर्सर NCFA इंस्टीट्यूट। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो नीदरलैंड्स है। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 45वां है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया?
वह किया गया ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो सूचित किया गया केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व का विकास दर कितनी रखी गई है? 3% अनुमानित की गई है। इंपॉर्टेंट है, अभी लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? 6.3 रहेगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? फोर्ब्स ने की। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अपनी जगह बनाने में सफल रही? वो है एनटीपीसी 2261वां स्थान रहा है। विश्व का पहला हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान की गई। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और वाणिज्य रिपोर्ट 2023 जारी की? तो वो जारी की संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आप देखेंगे भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है? 6.6% अनुमानित है। भारत के विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.2% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.4% अनुमानित है। इंडियाज एग्जिम रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा की गई है। अब आगे देखेंगे। सॉफ्टवेयर कुछ कुछ काम नहीं कर रहा है। लैपटॉप तो कहीं नहीं हीट हो गया। लैपटॉप अगर ही हीट होगा तो आपको भी पता है वो कूल खुद से कर सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क न लेने के लिए ये वीडियो इस पेज को पढ़ने के बाद रोका जाएगा कि लैपटॉप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? तो जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था द्वारा जारी की गई है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक्स बुक्स किसने लॉन्च की है? भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की है। हवाई अड्डे पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? वो है अफ्रीका संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर 2023। इस सूची में शीर्ष रैंकिंग किस कंपनी को प्राप्त है? माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त है। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है। ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की गई 12 सितंबर 2023 को? वो है चैनालिसिस है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 154। संस्करण चौथा। प्रथम स्थान भारत का। अब है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो रूस में किया गया। अब है आप देखेंगे ट्रेड टास्क फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश में पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया गया? तो वो किया गया सिंगापुर में। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? वो है सिंगापुर। इसको आप टिक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने
इस दिन को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया? वो दिन आप देखेंगे 29 जून भामाशाह की जयंती पर किया। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम विज्ञान से देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।